युवा आक्रोश महारैली जो हनुमान बेनीवाल की एक सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। युवा आक्रोश महारैली के क्या है मायने और क्यों ये रैली हनुमान बेनीवाल के लिए इतनी महत्वपूर्ण है और किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट क्यों अब सुर्खियों में भी आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महारैली की पूरी कहानी और पूरी सच्चाई और क्या हुआ महारैली में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ हनुमान बेनीवाल की युवा महारैली की, तो ये माना जा रहा है एसआई भर्ती आंदोलन में सबसे बड़ी रैली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें युवा आक्रोश महारैली की, तो वो रैली हनुमान बेनीवाल ने 25 तारीख को की थी, यानी आज ही के दिन ये महारैली की गई। और इस रैली को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी है कि हनुमान बेनीवाल ने सबसे बड़े मायने पर ये रैली की है और सोशल मीडिया पे कई ज्यादा ये चर्चाएं की जा रही है कि इस रैली से राजस्थान की जो राजनीति है उसमें कायापलट हो जाएगा। राजस्थान की जो तस्वीर है वो बदल सकती है हनुमान बेनीवाल की इस रैली से। राजस्थान की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि अभी जो भजनलाल सरकार है, जो कि अभी कार्यरत है राजस्थान में, भजनलाल सीएम बने हुए हैं, बीजेपी की सरकार है और इस सरकार को अब बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल ये रैली कर रहे हैं। इस रैली की वजह से हो सकता है अगली बार बीजेपी वापस सत्ता में ना आए और ना ही कांग्रेस आए और आरएलपी पार्टी है वो सत्ता में आए, हनुमान बेनीवाल सीएम बन जाए और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव या बड़ा भूचाल या यूं कह सकते हैं एक बड़ा तूफान आ सकता है। लेकिन ऐसा, ये आगे की बातें, ये सिर्फ अनुमानित बातें हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो बातें चल रही है इसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ये हनुमान बेनीवाल की जो रैली है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि हनुमान बेनीवाल पिछला चुनाव हार गए थे, यानी उपचुनाव कह सकते हैं। खींवसर उनकी जो परमानेंट सीट मानी जाती है, उस सीट से वो चुनाव हार गए और उस सीट से चुनाव हारने के बाद जो हनुमान बेनीवाल है वो एकदम बिल्कुल फिसल गए, यानी नीचे की तरफ जा रहे थे। कई वीडियो बनते हैं कि हनुमान बेनीवाल कैसे हार गए, क्यों हार गए। उस हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक जो सोच है और जो राजनीतिक कदम है उसको जो डगमगा रहे थे उसको संभालने का काम कर सकती है ये युवा आक्रोश महारैली, क्योंकि आज ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह छाई हुई है। और इस रैली की वजह से, और जो पिछला धरना दिया है लगभग 1 महीने के आसपास, 20-25 दिन हो गए होंगे, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो 20-25 दिनों का जो धरना दिया गया है, इस धरने के बाद है वो, इस पूरे धरने के दौरान हनुमान बेनीवाल चर्चाओं में रहे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े नेता, कॉमेडियन सब हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर रहे थे। एक मैंने कॉमेडी का वीडियो भी देखा था जिसमें वो बंदा हनुमान बेनीवाल का है, वो बहुत बड़ा फैन बता रहा था अपने आप को, और हनुमान बेनीवाल की कुछ बातें भी उसने है वो एज ए कॉमेडियन शेयर की। अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की इस रैली की, वापस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो 20-25 दिन के धरने के बाद अब रैली कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे अपनी सत्ता है वो मजबूत करेंगे और इस सत्ता मजबूती की वजह से कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में वो एक तरीके से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनकी सत्ता है वो और उनकी जो पार्टी है वो मजबूत होगी, युवाओं से भर जाएगी। और जहां जहां युवाओं से ये पार्टी भरी हुई नजर आती है, वहीं पार्टियों की जीत है वो बिल्कुल सामने नजर आती है। ये है जो युवा पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो दावा है, ये माना जा रहा है इस रैली का। अब दूसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण दावा है वो क्या माना जा रहा है, बता सकते हैं। अगर ये पार्टी, मतलब हनुमान बेनीवाल जो रैली कर रहे हैं, ये जो रैली है अगर ये सक्सेस हो जाती है और ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाती है, तो युवाओं का सैलाब एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की तरफ दौड़ेगा और इस युवाओं के सैलाब से है वो हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं है वो
सत्ता को हिला सकते हैं। इसके दूसरे अपोजिट एक है वो ट्रेंड भी चल रहा है जिसमें हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में हनुमान बेनीवाल मुर्दाबाद के नाम से है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और वो इसलिए कर रहा है और वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एसआई भर्ती यथावस्था रहे यानी एसआई भर्ती को यथावस्था रखने के लिए ही है वो एक तरफ आंदोलन चल रहे हैं और वो हनुमान बेनीवाल मुर्दाबाद के नारे लगवाकर ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अब ये दो तरीके से हैं तो हनुमान बेनीवाल इन दोनों में फंस सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा जो युवा है वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में है और कम युवा है वो विपक्ष में है तो हनुमान बेनीवाल को इसका फायदा जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं दो सबसे अहम और बड़े नेता जिसमें से एक किरोड़ीलाल मीणा शामिल है और दूसरे अगर मैं बात करूं तो वो है सचिन पायलट। अगर मैं किरोड़ीलाल मीणा की बात करूं तो किरोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पे तो आए थे लेकिन वो रैली में आए नहीं है यही सूत्रों से पता चला है। अब पता नहीं है आ जाए अचानक से या आ गए होंगे लेकिन अभी तक जो सूत्रों की खबर है उससे यही है कि किरोड़ीलाल मीणा नहीं है। सचिन पायलट का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से सचिन पायलट कह रहे हैं कि ये एसआई का पुनर्गठन होना चाहिए ये वो लेकिन वो भी अभी साथ नहीं दे रहे हैं एसआई भर्ती वाले मामले में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं ये भी सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों।